ओके, 11वां प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। यह है 6,40,000 पॉइंट्स का, खेलिएगा जरूर इसे। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। 11वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वजन के आधार पर इनमें से क्या सबसे बड़ा जीवित सरीसृप है? Which of these is the largest living reptile by weight? ऑप्शन सुनिए। A, the Komodo dragon. B, saltwater crocodile. C, monitor lizard. D, anaconda. कोमोडो ड्रैगन, खारे पानी का मगरमच्छ, मॉनिटर छिपकली या एनाकोंडा? सर मुझे कोमोडो ड्रैगन और एनाकोंडा में से लग रहा है। कोमोडो ड्रैगन, एनाकोंडा। सर मैं 50-50 लेना चाहूँ। 50-50 लेंगे, ऑलराइट। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं शिवांश। 50-50 लाइफलाइन। ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दिया जाए और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दीजिए। जहां जाना चाह रहे थे वो दोनों गायब हो गए। बी, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। सी, मॉनिटर लिजर्ड। यानी मॉनिटर छिपकली और खारे पानी का मगरमच्छ। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, खारे पानी का मगरमच्छ। बी, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल बोल रहे हैं, खारे पानी का मगरमच्छ। इस पे ताला लगाया जाए। जीत गए बादशाह। बधाई 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 आपको। 6,40,000 पॉइंट जीत गए हैं आप। शिवांश, वेल प्लेड। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल जो है, खारे पानी का मगरमच्छ, वो दक्षिणी एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और इनकी लंबाई 6 मीटर तक की हो सकती है और इनका वजन होता है 1,000 किलो से ऊपर तक। अब चलते हैं आगे। आ गया है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट। शिवाक्षी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वामन पुराण के अनुसार किनके यमुना या कालिंदी में छलांग लगाने पर नदी का पानी काला हो गया था? अकॉर्डिंग टू द वामन पुराण, हु जंप्ड इनटू द यमुना और कालिंदी रिजल्टिंग इन द वाटर ऑफ द रिवर टर्निंग ब्लैक? ऑप्शन देखिए। ए, भगवान शिव या लॉर्ड शिव। बी, तक्षक नाग। सी, भगवान कृष्ण या लॉर्ड कृष्ण। डी, गॉडेस काली या देवी काली? सर बी या डी में से लग रहा है। तक्षक नाग, गॉडेस काली। सर मैं लास्ट लाइफलाइन लेंगे, ऑलराइट। तो लास्ट और आखिरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल द एक्सपर्ट। आनंद कुमार जी हमारे एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो ज्ञाननाथ जी, इस लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और आनंद कुमार जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। आनंद कुमार जी प्रणाम एक बार फिर और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार नमस्कार। आनंद कुमार जी, शिवाक्ष जी जो कि हॉट सीट पर बैठे थे, जी वो एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे और उसके 4 विकल्प हैं, आपको बताना है। जी मिलेंगे अब आपको 60 सेकंड, ठीक है? तो अगली आवाज जो है वो शिवाक्ष की है। शिवाक्ष, आपका समय शुरू होता है। आप वामन पुराण के अनुसार किनके यमुना या कालिंदी में छलांग लगाने पर नदी का पानी काला हो गया था?
ए भगवान शिव, बी तक्षक नाग, सी भगवान कृष्ण या डी देवी काली? हमारी जितनी जानकारी है उसके अनुसार भाई ए होना चाहिए, देखिए। क्या करेंगे भाई साहब? सर जाएंगे अनंत कुमार जी के साथ? ऑलराइट, बोलिए क्या करें? यस सर, क्या? प्लीज लॉक ऑप्शन ए भगवान शिव। ए भगवान शिव पे ए ताला लगाया जाए। अनंत कुमार जी, आप श्योर थे कि ये होना चाहिए? लगभग थे सर, पक्का नहीं थे। पक्का नहीं थे? कितने प्रतिशत? आधे आधे। अरे बाप रे। मान्यवर एक बात बताएं आपको, जी जो आधा सही था वही सही निकला। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। जी जी जी। देवी सती की मृत्यु से दुखी भगवान शिव यमुना में प्रवेश कर गए, जिसके परिणाम स्वरूप यमुना का पानी काला हो गया और उसका नाम कालिंदी पड़ गया। धन्यवाद दे दीजिए आनंद कुमार जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आनंद कुमार जी। एक बार फिर तालियों के साथ आपको हम धन्यवाद देते हैं। ऑलराइट सिमरन, 3 लाइफलाइन बची हुई हैं और जैसा कि हमने अभी कहा था कि 11वां प्रश्न रखेंगे आपके सामने, इसको खेलिएगा जरूर क्योंकि ये लीस्ट रिस्क पे है। रेडी? यस सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दारी और पश्तो इनमें से किस देश की आधिकारिक भाषाएं हैं? दारी एंड पश्तो आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ विच ऑफ दीज कंट्रीज? ओके, ऑप्शन रखने जा रहा हूं। ए पाकिस्तान, बी इजिप्ट, सी अफगानिस्तान, डी टर्की। पाकिस्तान, इजिप्ट, मिस्र, सी अफगानिस्तान, डी टर्की या तुर्की? सो प्लीज लॉक ऑप्शन सी। सी? यस सर। सोच लिया आपने? यस। ओके, अफगानिस्तान सी कह रही हैं, ताला लगाया जाए। बहुत नजदीक से आप देख रही थी सिमरन जी, क्या सोच रही थी आप? इसकी मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी तो थोड़ा सोच रही थी कि कौन सा हो सकता है। क्यों लगा कि अफगानिस्तान होना चाहिए? पता नहीं, लगा बस। लगा आपको? पाकिस्तान तो नहीं हो सकता था। ओके। वो तो शॉल थी तो। इजिप्ट टर्की क्यों नहीं हो सकता? वो भी नहीं लग रहा, यही होगा। 6,40 जीत लिया आपने। Good answer. दारी जो है वो अफगानिस्तान में बोली जाने वाली फारसी भाषा का एक रूप है। इसे संशोधित अरबी वर्णमाला में लिखा जाता है। पश्तो भाषा अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले पश्तूनों द्वारा बोली जाती है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की प्रांतीय भाषा भी है। वेल प्लेड सिमरन। 6,40,000 पॉइंट्स या और आ गया है 12 प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स। रेडी सिमरन? अगला sir. प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। टेडी बेयर का नाम इनमें से किस से आता है? फ्रॉम विच ऑफ दीज डज द टेडी बेयर गेट इट्स नेम? ए अ प्लेस, बी ए प्रेसिडेंट, सी ए साइंटिस्ट, डी अ गेम। एक स्थान, एक राष्ट्रपति, एक वैज्ञानिक या एक खेल? सही उत्तर देंगे 12,50। So I'll choose 50-50. You use 50-50. 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी। 50-50 लाइफलाइन अंकित हो गई है और
सिमरन, दो जो गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दीजिए। बी प्रेसिडेंट। कंप्यूटर जी, ताला लगाया जाए। दिस इज द राइट आंसर सिमरन। टेडी बेयर का नाम यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट के ऊपर रखा गया था, जिन्हें प्रचलित रूप से टेडी बुलाते थे। ओके सर। एक शिकार के दौरान उन्होंने एक बेयर कब को मारने से मना कर दिया था, तब से उनका नाम पड़ गया टेडी बेयर। ऑलराइट सिमरन, 2 लाइफलाइन चली गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। Yes. 2 बहुत ही अच्छी लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं। यस सर। अगर आपने सही तरीके से खेला तो 1 करोड़ यू कैन गो। यस सर। ऑलराइट, 13वां प्रश्न, 25 लाख पॉइंट। रेडी सिमरन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेजों ने एक पुलिस स्टेशन के ऊपर तिरंगा फहराने की कोशिश के कारण मात्र 12 वर्ष की उम्र में गोली मार दी थी? ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, which 12-year-old freedom fighter was shot by the British for trying to hoist the tricolor over a police station? Options: A. Parvati Giri, Kargeshwari Sinha, Tileshwari Barua, Snehlata Verma. So lifeline. Lifeline लेंगे? Ask the expert. Ask the expert. All right. Yes, sir. कंप्यूटर जी, सिमरन अपनी तीसरी लाइफलाइन जो है वीडियो कॉल दी एक्सपर्ट, उसको लेना चाहेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए और जो हमारी एक्सपर्ट हैं अर्चना गरोडिया गुप्ता जी, उनको वीडियो कॉल लगाया जाए। अर्चना जी, एक बार फिर आपका स्वागत तालियों के साथ कर रहे हैं। जब सिमरन एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं और यहाँ हम दे रहे हैं बच्चों के खेल में, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्हें 60 सेकंड्स टू गिव द आंसर। तो अगली आवाज होगी जब सिमरन की। सिमरन जी, आपका समय शुरू होता है अब। During the Quit India movement, which 12-year-old freedom fighter was shot by the British for trying to hoist the tricolor over a police station? ऑप्शंस: ऑप्शन ए पार्वती गिरी, ऑप्शन बी तारकेश्वरी सिन्हा, ऑप्शन सी तिलेश्वरी बरुआ, ऑप्शन डी स्नेहलता वर्मा। सिमरन, इसका जवाब है तिलेश्वरी बरुआ। कई लोग क्विट इंडिया मूवमेंट में शूट भी हुए थे और Yes, ma'am. असम में कनकलता बरुआ है, वो भी शूट हुई थी, पर वो उम्र में बड़ी थी इनसे, तिलेश्वरी बरुआ से। अमित जी का भी जन्म क्विट इंडिया में हुआ था, उनका नाम इनकलाब रखा गया था या रखने की बात थी, तो क्विट इंडिया में ये तिलेश्वरी बरुआ। ओके मैम। सी के साथ वो कह रहे हैं तिलेश्वरी बरुआ। सर सी। जाएंगे? यस सर, प्लीज नो Alright. ऑप्शन सी। इनको राय मिली है सी, पता लगाया जाए कंप्यूटर जी। Yes, it's the right answer. 20 सितंबर को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ असम राज्य के ढेकियाजुली पुलिस स्टेशन के ऊपर तिरंगा फहराने की कोशिश कर रही थी ओके और उस दौरान अंग्रेजों ने उन पर गोली चलाई, जिसमें वे शहीद हो गईं। ओके सर। हर साल 20 सितंबर को असम के सोनितपुर जिले के ढेकियाजुली में शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है उनके ऑनर में। यस। 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑलराइट, अब आपके पास केवल एक लाइफलाइन बची, ज्ञानास्त्र। अब आ गया है 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट्स का। रेडी सिमरन? यस सर। 14वां प्रश्न 50 लाख पॉइंट आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सा पुरस्कार सबसे पहले स्थापित किया गया था? Which of these honors was the first to be established? A. Fields Medal. B. Pulitzer Prize. C.
एबल प्राइज, डी कॉपली मेडल, फील्ड्स पदक, पुलित्जर पुरस्कार, एबल पुरस्कार या कोपले पदक। 50 लाख पॉइंट्स। 3 लाइफलाइन चली गई हैं। ज्ञानास लाइफलाइन अभी भी जीवित। सही उत्तर देंगे 50 लाख पॉइंट, गलत ले आएंगे नीचे 3-20 पर। सर डी कॉपले मेडल। कॉपले मेडल श्योर है? श्योर नहीं हूँ बट आई गो विद डी। आपने कहीं पढ़ा है इसको? अंदाजा लगाया, कॉपले मैंने नेम कहीं सुना है तो सुना हुआ है आपने? ओके, थोड़ा। डी कॉपले मेडल और लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने इसे? तो मेरे को याद नहीं आया, मैंने पढ़ा था कॉपले नेम मुझे थोड़ा याद है, बाकी मैंने नहीं सुना। एक मैंने लाइफलाइन आपके पास थी सिमरन। बट फिर भी सर, हाँ? फिर भी क्या? डी। अभी 25 लाख पॉइंट्स आप जीत रहे हैं, नीचे आ जाएंगे आप 3-20 पे अगर ये गलत हुआ तो। चलिए छोड़िए, आप 50 लाख पॉइंट जीत रहे हैं। Such a difficult question. वाह सिमरन जी, गल दसा तुसी ग्रेट हो। हाँ जी, थैंक यू सर। कॉपली मेडल का गठन 1709 यानी 1709 में किया गया था। ये यूके में दिया जाने वाला एक साइंटिफिक पुरस्कार है। हाउ डिड यू नो दिस? सर पता ही मैंने कहीं पढ़ा होगा, मुझे थोड़ा माइंड में वेल हुआ। प्लेड सिमरन, वेल प्लेड, वेल डन, वेल डन।